मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपके सवाल का दे दूंगी। आप बताइए कौन सी फिल्म के लिए नहीं चलाया? एक बारी थोड़ा सा होमवर्क कर लेना भाई, क्वेश्चन पूछने से पहले एक बारी जाके जरा क्रिटिक्स का रिव्यू। चिल्लाओ मत भाई, फिर ये लोग बोलते हैं एक्टर्स को तमीज नहीं है। चिल्लाओ मत भाई, मेरी बात सुन लो। अच्छा पहले ये नहीं करो, ये जवाब दे रहे हैं। हाँ जी बताइए। क्या करूं? इधर आना। Can you just set this up for me, na, please? That's what इधर से ये एक ही। ओके आ गया, दिलरुबा आ गई है। चलो हाँ जी, थैंक यू सो मच। हसीन दिलरुबा के लिए नॉमिनेट हुई थी तो मुझे लगा था कि थोड़ा सा हसीन जोन में जाते हैं। ओहो, सुंदर से भी ऊपर। वाह वाह वाह, ऊपर ही पहुंचा दो तुम मुझे अरुण। हाँ यार, हसीन दिलरुबा के लिए तो बहुत बड़ा बून था, क्योंकि जिस टाइम हमें फिल्म रिलीज़ करनी थी उस टाइम में थिएटर्स ओपन नहीं थे एंड फिल्म रेडी थी। तो अगर OTT प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद हम ये ढंग से उस टाइम तक ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पाते। तो आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू नेटफ्लिक्स टू टेक अप हसीन दिलरुबा। और उन्होंने जिस तरीके से रिलीज़ करी है, मुझे एक सेकंड के लिए फील नहीं हुआ ये पिक्चर थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं थी, क्योंकि जितना इमीडिएट रिस्पॉन्स, प्यार, अटेंशन इस फिल्म को मिला था, इट वॉज लाइक, इट फेल्ट लाइक वन ऑफ माई बिगेस्ट रिलीजेज एक्चुअली, जब ये रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पे। मैंने ना अभी ख़त्म करी है एक सीरीज़ जिसका नाम है क्लियो। वो एक जर्मन सीरीज़ है, 8 एपिसोड की नेटफ्लिक्स पे। मैंने वो अभी ख़त्म करी है, तो लेटेस्ट मैंने वही देखी। यार वो अभी तो मुझे नहीं पता है, कोई डील हुई नहीं है, बट हाँ काफ़ी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर कुछ OTT प्लेटफॉर्म से बात चल रही है। अभी कोई भी डील लॉक नहीं हुई है कि मैं आपको बता पाऊँ कि ये OTT पे आएगी कि नहीं आएगी। थैंक यू। या अभी क्या आना चाहिए, वो तो पहले ही आ जाना चाहिए था। अभी का क्या बात है, मतलब इट वाज नॉट लाइक कि उनके देहांत होने का वेट कर रहे थे, पहले ही आ जाना चाहिए था। अभी क्यों? हाँ मतलब हमारी, अरे हमारी प्रॉपर्टी थी ना इंडिया की, तो आ जाना चाहिए था पहले ही। अभी तक क्यों वेट कर रहे थे? मैं सच बता रही हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। मैं जब तक मुझे किसी न्यूज़ आइटम के बारे में डिटेल में हर पक्ष से आइडिया नहीं होता, मैं नहीं बात करती। कौन सी फिल्म के खिलाफ नहीं चलाया गया? कौन सी फिल्म के साथ नहीं चलाया गया? तो आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपके सवाल का दे दूंगी। आप बताइए कौन सी फिल्म के लिए नहीं चलाया? कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं पहली बात तो आप? क्रिटिक्स लोगों ने कैंपेन चलाया नेगेटिव। क्रिटिक्स लोगों ने एक बारी जाके ना, एक बारी थोड़ा सा होमवर्क कर लेना भाई, क्वेश्चन पूछने से पहले एक बारी जाके जरा क्रिटिक्स का रिव्यू। चिल्लाओ मत भाई, फिर ये लोग बोलते हैं एक्टर्स को तमीज नहीं है। चिल्लाओ मत भाई, मेरी बात सुन लो। अच्छा पहले ये नहीं करो, ये जवाब दे रहे हैं। हाँ जी बताइए। कई लोग ने कि क्रिटिक्स ने, आपने दो चीजें बोली। क्रिटिक कहा जाता है उनको, कौन कहते हैं? कई लोग
सर थोड़ी रिसर्च करके आना मुझसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछने से पहले प्लीज। एनीवन एल्स? सर आप होमवर्क करके आइए, मुझसे क्वेश्चन पूछने से सर तो हो नहीं, पहले तो जेंडर ठीक कीजिए, उसके बाद बात करिए, ठीक है? हाँ हो गया, थैंक यू। From HT, I just need to know who you are wearing. ज़ारा उम्रगर। Sorry? I am wearing Zara Umrgar. Thank you. मनोज कहाँ थे यार आप? Yes. Give me 1 sec, huh? Can I come back in once? Oh, no, I know. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Outfit के बारे में? अच्छा, तो आई एम वेयरिंग निवेदिता साबू, ऑफ कोर्स ऑलवेज स्टाइल्ड बाय देवकी, एंड एक्साइटेड क्योंकि मैं होस्ट कर रही हूँ, तो जल्दी जल्दी रेड कार्पेट खत्म करके जल्दी जल्दी भागना है। हाँ, OTT ने तो ऑफ कोर्स गेम चेंज कर दिया है कई लोगों के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए, तो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। इट्स ग्रेट दैट वो सिर्फ हिंदी के नहीं बल्कि काफ़ी लैंग्वेजेस के जितने भी डिज़र्विंग विनर्स हैं, नॉमिनीज़ हैं, उन सबको कंसिडर किया गया है, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, हिंदी, एवरीबडी। सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग दैट देव डन, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम होस्टिंग इट। मेरी अदाओं से अरेस्ट करना चाहूँगी। नहीं, एक्चुअली या ऑफकोर्स शिक्षा मंडल में कॉप हूँ, एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे शोज़ करूँगी, तो अगले साल आई थिंक OTT प्ले पे they'll think I'm also deserving to nominate myself, but yeah, I just want to do great work, and शिक्षा मंडल आ रहा है 15 सितंबर को, so I'm very excited about that. Thank you. उम्मीद तो यही है। Sorry. I am so grateful. First of all, नेहा कक्कर की आवाज़ है, रोहनप्रीत सिंह की आवाज़ है, तो we just wanted to do justice to the video, and I'm so glad that it's crossed 10 million views, and all the love and all the reels are making me very happy. Thank you. Thank you. देखिए, मैं हमेशा HT ग्रुप और HT फैमिली का हिस्सा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत
प्राउड की बात है कि मैं यहाँ आज सेलिब्रेशन का हिस्सा हूँ एंड ऑनेस्टली इट्स सच अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय HT कि एक ऐसा अवार्ड फंक्शन दे आर होल्डिंग एन अवार्ड फंक्शन जहाँ पर पैन इंडिया एक्टर्स they are bringing them under one roof and they are awarding them. So it is great कि talent from different languages is being awarded. So I feel so good to be part of this celebration. Of course, दो जगह. अच्छा लगा आपको? बस आपको अच्छा लगा ना? खत्म. थैंक यू. हेलो. जी, मुझे तो ये लगता है दैट एक्टर्स हैं हम लोग, तो ऑफ कोर्स ये तो है ही कि हमें अपने काम से प्यार है, लेकिन जब दूसरे लोग प्यार दें, वैलिडेशन दें, उनको हमारा काम अच्छा लगे, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है. अतरंगी एज अ फिल्म स्पेशली आई थिंक इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी. मैं बोल चुकी हूँ पहले, मैं फिर बोलूँगी कि 2020 में शायद मेरी ज़िंदगी में एक ही अच्छी चीज़ हुई थी, जो है अतरंगी की शूट. तो जी हाँ, आज उम्मीद है कि मैं उसके लिए कुछ जीतने वाली हूँ. एंड आई थिंक दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू आनंद जी, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू धनुष, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू अक्षय सर एंड द होल टीम, and I'm here to celebrate it, so I'm very happy. तो अभी जामतारा सीज़न 2 आने वाली है. आई एम वेटिंग फॉर दैट. मैंने दिल्ली क्राइम सीज़न 2 देखी. आई एम अ ह्यूज शेफाली शाह मैम फ़ैन, ह्यूज. तो एक्चुअली मैंने दिल धड़कने दो हाल ही में देखी थी फ्लाइट पर वापस. ऑफ कोर्स आई हैड सीन इट बिफोर. और फिर मैंने डार्लिंग्स देखी और मैंने जलसा देखी एंड आई वाज जस्ट लाइक यार, हाउ कैन वन एक्टर जस्ट बी सो वर्सेटाइल. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शेफाली मैम. सो आई थिंक दिल्ली क्राइम 2 एंड नाउ अवेटिंग जामतारा सीज़न 2. वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है दैट आई रियली लव माई वर्क. एंड चाहे वो थिएटर पर हो या चाहे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर हो, एज लॉन्ग एज I get the opportunity to do what I love doing, as long as I get the opportunity to entertain and people enjoy my work, I think that that's more than enough and that's what matters to me most. कि क्वीन हूँ मैं, थैंक यू. या आपने मुझे कोऑर्डिनेट किया है, मैं बताना चाहती हूँ. पता है मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है जब मुझे लगने वाला है ना कि कोई मुझे फंसाने वाला है, तो वो वाली फीलिंग आ रही है. तो मैं बस इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी. नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. नहीं, मुझे नहीं बोलना इस बारे में, मुझे बात ही नहीं करनी. हाँ, ओके, थैंक यू. यहाँ पर आ जाओ.
जल्दी से बुक। जी हेलो मैं बस खुश हूँ कि 2022 ये जो पूरा साल गया है भूल भुलैया की वजह से मेरा जिस तरीके का रिस्पांस ऑडियंस का मिला है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है। धमाका के साथ जब लास्ट ईयर आया था तो धमाका ने भी बहुत बड़ा धमाका किया था। मेरे लिए OTT डेब्यू था, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में पहली फिल्म कर रहा था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उसको इतना सराहा गया। और जिस तरीके से आज तक अर्जुन पाठक के फैंस और अर्जुन पाठक को इतना स्पेशल जगह फैंस ने रखा हुआ है अपने पास, आई एम जस्ट ग्लैड एंड आई एम जस्ट हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। उसके बारे में मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आशिकी 3 के लिए, लेकिन उसकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई थिंक धीरे धीरे आएगी। थैंक यू। बोलो। OTT के कोहिनूर माने जाते हैं आप, सारी दुनिया कहती है कि OTT के कोहिनूर बनोगी। काफी मैं जिस तरह से लोगों ने एप्रिशिएट किया, कोहिनूर आया जी। अब OTT के कोहिनूर आपको कहा जाता है, कैसे देखते हैं आप? चलिए, पत्थर को कोहिनूर मान रहा है कोई, अच्छी बात है। सबको मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि 29 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं। काफ़ी उतार चढ़ाव, इस काम अच्छा करने की नीयत रही है हमेशा से। बाकी शब्द दर्शक देते हैं, पत्रकार बंधु देते हैं, और उसको स्वीकार भी करता हूँ। क्योंकि सर आपने कोहिनूर किया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जब से महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ है, हाँ, तब से सोशल मीडिया पर हुआ है कि हमारी जो कोहिनूर हीरा है, अब तक महारानी जी के हमने कुछ नहीं कहा। अब आप रिजेक्ट कर दीजिए, आप किया है तो कुछ कहना चाहेंगे आप? कोहिनूर हिंदुस्तान की धरती से, भारत की धरती से बाहर गया है, और सारे देशवासियों की तरह मैं भी चाहूँगा कि कोहिनूर भारत को फिर वापस आ जाए। हिंदी में क्या कुछ देख रहे हैं आप OTT प्लेटफॉर्म पे, आपका फेवरेट? मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। मैं फिल्में और सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि मेरा काम है और मेरा जुनून भी है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक इंडियन प्रेडेटर करके है, वो मैंने ख़त्म किया, उसका दूसरा सीज़न आया हुआ है। दिल्ली क्राइम देखी है, ये सारे अच्छे हैं। फैमिली मैन 3 के बारे में मुझसे अच्छा अमेज़ॉन ही बता सकता है कि वो कब होने वाला है। अभी तक हमें कोई ऐसी खबर आई नहीं है कि वो कब शुरू करना चाहते हैं।
हाँ जी, आप ये कर। हाय जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली एक अवार्ड शो में बहुत टाइम बाद आई हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। कोविड के भी पहले से मैं काफ़ी टाइम से आ नहीं पाई थी। बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत सारे लोग मिलेंगे बड़े टाइम के बाद। रियली लुकिंग फॉरवर्ड। जी जी जी, मैंने एक फाउंडेशन नाम के शो में एक गेस्ट अपीयरेंस करी है, वो उसका सीज़न 2 एप्पल टीवी पे आने वाला है। और एक शो अभी बस इंडिया में हमने फिल्म करना ख़त्म किया, और एक हैप्पी टीचर्स डे एक फ़िल्म है जो मैडॉक के साथ मैं करने वाली हूँ, तो उसकी शूटिंग अभी शुरू होने वाली है। जी एक्चुअली जो मेरी फेवरेट मेरे को स्कैम बहुत पसंद आया था। मैंने स्कैम बहुत पसंद किया था, और मैंने पाताल लोक एक्चुअली देखा नहीं है, मैं देखना चाहती हूँ। सो आई हैव हर्ड वेरी वेरी गुड थिंग्स अबाउट इट। सो थैंक यू, थैंक यू। Hello. Yes, please finish off. Should I? Can you guys take a picture? No, we're supposed to be Hi, beautiful ladies. I'm so sorry to interrupt. Can we have a photo for? Why don't you give me the award? I'm confused. अबे यार ये तो खत्म करो, मैं यहाँ आती हूँ, तुम लोग मैं जा रही हूँ। ओके बाय। क्या करना है, ये करना है तुम्हारा मोबाइल पे ले लो। किधर लेना है? हाँ तो ये खत्म करो। Start on your left and right. Thank you. Now, media bhai. Take up the Proud I was doing it. चलो, I'm confused. Yes, Ravina ji ये popularity सॉरी। पॉपुलैरिटी आपकी देख रही है, बढ़ती जा रही है डे बाय डे, बढ़ती जा रही है। कैसे देखती हैं आप? रवीना जी यहाँ पर, रवीना जी वहाँ पर। आई डोंट नो कैसे देखती हूँ, लेकिन आई थिंक गॉड इज़ बीन काइंड दैट आफ्टर सो मेनी ईयर्स इट्स ऑल गुड। I think it's a great medium, and OTT is something जिसने काफ़ी हमारे एक्टर्स को एक नया लाइफ दिया है, एक नया रूप दिया है। हमारे फिल्म मेकर्स भी जो शायद हम स्क्रीन पे एक फिल्म के तौर पे नहीं दिखा पाते हैं, हम OTT पे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी दिखा पाते हैं, और उसके लिए एक नीश ऑडियंस भी है। सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, इवन आवर इंडस्ट्री। थैंक यू गाइस। वापस आके करती हूँ।
मैम दिस वे मैम Now I go back there. Thank you. ये एक्चुअली एक वेस्टर्न स्टाइल साड़ी है. इट इज़ स्टिल अ साड़ी एक्चुअली, बट या मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से आपका जलसा बढ़ते जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का आपको एप्रिसिएशन पूरा जलसा? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जलसा के लिए पहला अवार्ड है इंशाल्लाह मेरा, और ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास फिल्म है क्योंकि ये मेरी सुरेश त्रिवेणी के साथ दूसरी फिल्म है, और पिछली वाली फिल्म इससे बिल्कुल अलग थी, पर इसमें शेफाली शाह के साथ भी काम करने का मौका मिला, और सूर्या जिसने मेरे बेटे का रोल किया, और रोहिणी हतंगड़ी, अमेजिंग कास्ट. और मुझे लगता है इतना प्यार मिला है. लोग कह रहे थे कि उनका दिल धक धक कर रहा था जब वो फिल्म देख रहे थे और यही रिस्पांस हम चाहते थे. तो इतना प्यार मिला है, आज अवार्ड भी मिल गया, सोने पे सुहागा. इंशाल्लाह सुन. फिलहाल मैं कोई सीरीज़ नहीं देख रही. हाँ एक्चुअली मैंने हाल ही में दिल्ली क्राइम देखी. दिल्ली क्राइम सीज़न 2 बहुत अच्छी लगी मुझे. हाँ नहीं, मैं तो चाहती हूँ, हाँ गॉड्स ग्रेस की मेरी फिल्में प्रॉफिट्स बनाती हैं पर मैं चाहती हूँ कि मेरी फिल्मों को भी बड़े बजट्स मिले, इससे भी ज़्यादा मिले. इंशाल्लाह आगे मिलेंगे. थैंक यू गाइस. बहुत बहुत खुश हूँ. आरण्यक उनकी पहली सीरीज़ थी और उसको इतना प्यार मिला है, तो ग्रेट. रॉय कपूर फिल्म्स की. अच्छा, मेरी फिल्म अब पता नहीं रेडी है, 2 फिल्में रेडी हैं, जल्द ही रिलीज़ होगी. हाँ, पर वो तैयार होने में थोड़ा रेडी है, मतलब शूट हो गया है, पर पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है. थैंक यू, थैंक यू. एक सेकंड अंदर. हेलो एवरीवन. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि OTT इज़ द न्यू थिंग नाउ. जो हमारी बॉक्स ऑफिस नहीं कर पा रही है वो OTT कर रही है. एंड आई थिंक OTT बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स इन दीज 2 years जब लॉकडाउन हुए थे. एंड it's like a revolution because the kind of content जो OTT पे होता है काफ़ी मज़ेदार है. बहुत सारे हैं एक्चुअली.
एस्केप लाइफ करके एक शो है, वो उसका कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर एक JL80 था, वो अभय देओल, आई रियली लाइक दैट। रिसेंटली मैंने रंगबाज देखा, वो भी काफ़ी पावरफुल था। सो आई इट्स लाइक अ वैरायटी ऑफ कंटेंट, यू कैन जस्ट चूज व्हाटएवर यू वांट। मैं तो खुद अपने आप को OTT पे देखना चाहती हूँ, बट शायद OTT वाले मुझे नहीं समझते कि मैं सो यस, जब कुछ अच्छा पोटेंशियल रोल आएगा मेरी तरफ तो मैं ज़रूर करूँगी, बिकॉज आई एम डन प्लेइंग लाइक जस्ट अ प्रिटी फेस एंड ऑल दैट, वो तो अभी सबने देख लिया है। सो कुछ ऐसे पावरफुल सा रोल अगर मुझे ऑफर हुआ तो फिर मैं वो ज़रूर करूँगी। थैंक यू। Hello. Oh, hello. Very good. How are you? पहली बार आ रही हूँ मैं. I'm looking forward to tonight. I'm assuming it's going to be an entertaining night. मुझे किया है मैंने OTT, of course. एंड आई थिंक OTT पे बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट अभी आ रहा है, एंड I'd love to do OTT series, films. I'm completely open to it. In fact, offers आ रहे हैं, waiting to kind of find the right one. One minute, I've forgotten the name of. फ़िलहाल तो आई एम addicted to Korean shows, but apart from that जो नई like मसाबा शो, मसाबा सीरीज़, there are several that keep coming, तो मैं in between देखती रहती हूँ. Yeah, done. Thank you so much. ओह अच्छा, ओके. Thank you.
थैंक यू। मैं बहुत थ्रिल्ड हूँ। मैं नेटफ्लिक्स को, सिद्धार्थ रॉय कपूर, सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, रोहन सिप्पी को, कि उनमें मुझे ये फेथ था और I could probably prove with this award that their faith has been justified. इसके अलावा हर किसी को इंतजार है KGF 3 का, जैसा कि बनने वाली है, अगर आप बता सकें कि शूटिंग कब से I think Aranya 2 और KGF 3 कि बहुत ही जल्द आप लोग देखेंगे, that I can assure you all. Thank you.